अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और आज हम लोगों को एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ना है। तो बच्चे, एक्सरसाइज से पहले मैं आप लोगों को उसका थोड़ा बेसिक पढ़ा देता हूँ। उसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है उनको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो बच्चों, हम थोड़ा बेसिक देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ रखा है। यानी ये कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल के ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या था? थीटा था। ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये हमारे पास बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। और पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बच्चे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। और प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं 10th क्लास के अंदर। पहली आती है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी होती है हमारे पास में, दूसरे नंबर की जो हमारी आइडेंटिटी है वो है बच्चे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी जो हमारी है बच्चे वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। और बच्चों, इन 3 आइडेंटिटी से हमारे पास दो आइडेंटिटी और आ जाती है। यानी अगर हमसे यहाँ पे कहा जाए कि साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हो तो ये कोस थीटा कहाँ जाएगा? इधर माइनस में चला जाएगा। और साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास जब हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कोस थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हमारी सेकंड आइडेंटिटी है, इसमें अगर मुझे टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो टेन थीटा की, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और प्यारे बच्चों, जो ये 1 था ये चला गया इधर माइनस में, और जो ये स्क्वायर है ये किस में जाएगा? इधर अंडर रूट में। तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना। यानी टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम उसी तरीके से बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद बच्चे आता है हमारे पास ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होगा बच्चे अंडर रूट, क्योंकि यहां से स्क्वायर इधर किस में आ जाएगा? अंडर रूट में, और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे? कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा, अब यहां से 1 इधर किस में आ जाएगा? माइनस में, और ये आ जाएगा अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर किस में चला जाएगा? अंडर रूट में, और ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास दो और आइडेंटिटी इनकी आती हैं अलग अलग। यानी इस पहली आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी निकली, दो फॉर्मूले हमने ड्राइव किए। यहाँ दूसरी से हमने फिर दो और फॉर्मूले ड्राइव किए। यहाँ तीसरी जो आइडेंटिटी हमारे पास थी थर्ड, उससे हमने दो और क्या कर लिए? ड्राइव किए हैं।
लेकिन बच्चे जो ये पहली आइडेंटिटी आई थी, ये जो आइडेंटिटी आती है सेकंड नंबर की, ये थर्ड जो आइडेंटिटी हमारी है, इन आइडेंटिटी को किस तरीके से फाइंड आउट किया गया है, मेन चीज़ हमारे पास ये है। तो बच्चे अगर आप लोग ये आइडेंटिटी बनाना सीख जाते हो तो बाकी जो आइडेंटिटी हमारे पास आती हैं उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा बच्चे एक तरीके से रटना, अगर आप लोग इनको याद कर लोगे सीधा, और हम इनको सीखते हैं कि इनको किस तरीके से फाइंड आउट किया गया था। तो बच्चे जो ये तीनों की तीनों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती हैं, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम किस किस हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, इनको फाइंड आउट किया जाता है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। और पाइथागोरस थ्योरम का हमने आप लोगों को जो डेरिवेशन था, यानी जिस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को बनाया गया है, उसको भी हमने आप लोगों के लिए सिखाया था जब हमने आपको पढ़ाई थी एक्सरसाइज 8.1। तो बच्चे अब हम करते हैं एक्सरसाइज में इसमें से जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इनको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो बच्चे मान लीजिए कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन 1 को यदि मैं एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है बच्चे, यानी इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, सो दैट माय डियर स्टूडेंट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। नाउ अपॉन में एच स्क्वायर और अपॉन एच स्क्वायर, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरफ की जो वैल्यू होंगी उनको दोनों तरफ की वैल्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना होगा, क्योंकि अगर इक्वेशन पूरी डिवाइड होती है तो बच्चे दोनों तरफ की वैल्यूज़ को ही डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से जो वैल्यू आ रही होगी वो आएगी पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चे बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बच्चे वो कितनी आएगी 1। अब बच्चे हमने आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। वी नो दैट, नाउ वी नो दैट sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse and cos theta is equal to base upon hypotenuse. Now my dear student, on the place of p square upon h square, b square upon h square, we put the values p upon h is equal to sin theta and b upon is equal to cos theta। तो जहाँ पे बच्चे p अपॉन h आया है वहाँ पे मैं कितना पुट कर सकता हूँ, sin थीटा, और जहाँ पे b अपॉन h आया है वहाँ कितना पुट कर सकते हैं, cos थीटा। तो p अपॉन h, p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर का मतलब क्या होता है, p अपॉन में h और होल टू द पावर कितना बच्चे स्क्वायर, प्लस जो ये है b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, इसका मतलब होता है बच्चे b अपॉन h और होल टू द पावर कितना 2 इज इक्वल टू कितना आया बच्चे 1। तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए बच्चे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज कितना होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा होल टू दी पावर कितना बच्चे 2, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा बच्चे कोस थीटा, तो यहाँ पुट कर दीजिए बच्चे कोस थीटा और होल टू दी पावर कितना बच्चे 2 इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा होल टू दी पावर 2 कोस थीटा होल टू दी पावर 2, इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चे ये हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट जो है वो क्या हो जाती है, प्रूव होती है। तो इस तरीके से पहली आइडेंटिटी को फाइंड आउट किया जाता है। अब चलते हैं हम बच्चे दूसरी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, उस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, यानी बेस की पावर 2 से हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो बच्चे हमारे पास कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ भी बच्चे बी स्क्वायर आता, तो ये कितना आएगा बच्चे, हम तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, और बी स्क्वेयर से बच्चे बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, पी अपॉन बी और होल टू द पावर कितना बच्चे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एच अपॉन बी और होल टू द पावर कितना बच्चे 2। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमारा क्या होता है बच्चे, tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चे, tan थीटा। वी नो दैट, यहाँ पे लिख देते हैं हम बच्चे, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉमा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ से बच्चे जहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है वहाँ कितना पुट कर सकते हैं हम, tan थीटा। जहाँ हाइपोटेनियस अपॉन बेस है वहाँ कितना पुट कर सकते हैं बच्चे, सेक थीटा। तो यहाँ पे कितना आएगा, tan थीटा होल टू दी पावर कितना बच्चे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एच अपॉन बी की जगह कितना आ जाएगा, सेक थीटा और होल टू दी पावर 2। तो बच्चे आप इसको सॉल्व करोगे जब यहाँ से, तो यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, आइडेंटिटी नंबर सेकंड आती है। इसके बाद हम चलते हैं आइडेंटिटी नंबर सेकंड की तरफ। तो बच्चे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलते हैं कि थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो इक्वेशन हमारे पास 1 है, यानी पाइथागोरस थ्योरम को हमने हाइपोटेनियस से डिवाइड कर लिया है, बेस से डिवाइड किया है। तो अब किससे डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर से। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर की पावर 2 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे, यहाँ पर मुझे मिलेगा पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा। तो बच्चे कितना आया, 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर और होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू एच अपॉन पी और होल टू द पावर कितना बच्चे 2। और वी नो दैट बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये कितना होता है बच्चे, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड कोसेक थीटा क्या होता है बच्चे, कोसेक थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसलिए बच्चे जब आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 1 प्लस कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा की पावर 2 को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये हमारी क्या आ जाती है, आइडेंटिटी नंबर 3 भी क्या होती है बच्चे, प्रूव हो जाती है। तो बच्चे इस तरीके से हम ये तीनों की तीनों आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हैं, और उन 3 आइडेंटिटी से हम दो और आइडेंटिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास क्या था, इसका बेसिक था। इसके बाद बच्चे हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम क्या है। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। यानी बच्चे मुझे साइन ए सेक ए और कोट ए को टेन ए को चेंज करना है कोट ए के टर्म में। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मुझे लिखना है कि साइन ए, इस साइन ए को मुझे चेंज करना है कोट के टर्म में। दूसरा हमारे पास आता है सेक ए, इस सेक ए को चेंज करना है कोट के टर्म में। फिर आता है हमारे पास में टेन ए, और टेन ए को चेंज करना है किसके टर्म में, कोट ए के टर्म में। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे टेन ए की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं टेन ए को चेंज करता हूं यहाँ पे। तो टेन ए इज इक्वल टू कोट के टर्म में कितना आएगा। तो वी नो दैट
टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, 1 अपॉन कोट थीटा। तो बच्चे इसी वजह से सो दैट टेन ए इज इक्वल टू कितना आएगा, टेन ए इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन में कोट ए। ये तो बच्चे टेन ए चेंज हो गया किसके टर्म में, कोट के टर्म में। अब अगला आता है हमारे पास सेक। तो सेक ए को किस तरीके से चेंज करेंगे हम, तो सेक ए को जब टेन के टर्म में आप चेंज करोगे बच्चे, तो सेक के इक्वल कितना, वी नो दैट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा। यही होता है जब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो बच्चे यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होगा, सेक स्क्वायर है। तो यहाँ से जब आप लोग सेक की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, सेक ए इज इक्वल टू कितना होगा फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो किस में आ जाएगा बच्चे, अंडर रूट में। तो सेक ए चेंज हो गया किसके टर्म में, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के टर्म में। अब बच्चे मुझे चेंज करना है साइन को, तो साइन को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो तो जब साइन को आप चेंज करोगे यहाँ पे कि साइन ए को किसके टर्म में, कोट के टर्म में, तो बच्चे वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चे 1। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट। अब बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना हम शुरू करते हैं हम। तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। तो जहाँ पे बच्चे कॉस स्क्वायर ए आ रहा है वहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा, साइन ए इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर। तो इतना बच्चा आप लोगों को अगर समझ आया है तो आगे क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो बच्चे आप इसको एक बार फिर पीछे करिए 10 सेकंड 15 सेकंड, और फिर दोबारा से इस चीज़ को क्या करिए, रिपीट कीजिए। देखिए तो बच्चे आगे हम चलते हैं अब यहाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे यहाँ से, तो साइन ए इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन ए इज इक्वल टू आया अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। और सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास में यहाँ पे सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। तो बच्चे आप वैल्यू पुट कीजिए, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कितना बच्चे, कोट स्क्वायर ए। क्योंकि बच्चे जहाँ पे सेक आया है वहाँ कितना आ जाएगा, कोट आएगा। तो यहाँ से कितना है बच्चे, साइन ए इज इक्वल टू। अब बच्चे इस चीज़ को आप जो सॉल्व करोगे इस तरीके से लाके, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी और माइनस में कितना आएगा 1, तो आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। या बच्चे आप एलसीएम लोगे जब इसके बटे कुछ नहीं तो कितना आएगा 1। जब हमने एलसीएम लिया इसका तो कितना है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और 1 से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को काटोगे तो कितने पे जाएगा बच्चे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए पे, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बीच में माइनस का माइनस, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए से 1 प्लस कोट स्क्वायर को काटो कितना बजाएगा 1 पे, और 1 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 1, और अंडर रूट हमारे पास पहले ही यहाँ था। तो इस 1 से बच्चे ये 1 कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास बचा बच्चे यहाँ पे अंडर रूट कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये बचा। तो प्यारे बच्चों जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो जैसे हमारे पास होता है ये कि a अपॉन बी और उसके लिए अंडर रूट, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट बी। तो इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा साइन ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट
स्क्वायर ए और उसके ऊपर भी अंडर रूट अपॉन, और नीचे वाली जो चीज़ हमारे पास है उसके ऊपर भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ऊपर कितना है कॉट ए अपॉन कितना बचेगा बच्चे, नीचे यही बचेगा क्योंकि वो पूरे के ऊपर, ऐसा नहीं स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास केस में चेंज हो गया। साइन ए को अगर आप चेंज करोगे कोट के टर्म में, या साइन ए की वैल्यू कोट के टर्म में कितनी होती है, तो कोट के टर्म में होते हैं कोट ए अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो बच्चे ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ कल। और बच्चे आप लोगों को यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बच्चों को बच्चे आप शेयर करो ताकि वो लोग भी इनसे क्या कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं आप लोगों से बाकी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।